हम आपके हैं हिम्मत। गुड मॉर्निंग। पंडित जी हमें एक बात बताइए, आप रोज सुबह ऐसे ही पूजा करते हैं या आज कोई खास ओकेजन है? देखिए जजमान, श्रीमान, समधी जी, कर्नल साहब, वैसे तो ये हमारा नित्य क्रम है, लेकिन आज हमने सोचा कि आपको अलार्म से उठाने के बजाय मंत्रोच्चारण से उठाएं। थैंक यू वेरी मच पंडित जी, थैंक यू। देखिए, यूं बिला वजह किसी को डराना और बेटी के घर में यूं चद्दर तान के सोना, ये अच्छी बात नहीं है। बोल सांचे दरबार की। वेल, जय पंडित जी, जय पंडित। रुकिए, पहले स्नान तो करके आइए जजमान। हुहा! स्नान कर लीजिए। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली। दामाद जी, दामाद जी, दामाद। पापाई, मैं नाराज हूं। अरे पहले उठिए तो सही, नाराज बाद में हो लेना। अब बताइए क्या हुआ सुबह सुबह? पापाई, आपने मुझे मुंह की बजाय पैरों से उठाया, इसलिए मैं नाराज हूं। अरे आपने नींद में अपनी जगह बदल ली तो हम क्या करें? देखिए दामाद जी, सुबह सुबह करे पढ़ाई और यूं न करे हमसे लड़ाई। बोल सांचे दरबार की जय पापाई। पापा जी, ओहो हो, पापा जी आज आप जल्दी उठ गए? बेटा वो तो रोज ही उठते हैं। अरे आज की क्या बात कर रही हो दामू बेटा, मोहल्ले के मुर्गे की आवाज से सारा मोहल्ला उठ जाता है। पर तुम्हें पता है, वो मुर्गा तुम्हारे पापा जी की सुबह की आरती से उठता है ना पंडित जी? गुड मॉर्निंग पंडित जी। शुभ प्रभात बेबी जी। दामू बेटा, क्या है कि आज एकादशी है ना, तो हम ज्यादा कुछ नहीं खाएंगे। बस वो आलू के चिप्स, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने के पकौड़े, केले का हलवा, वो भी थोड़ा कम मीठा, और अंत में साबूदाने की खीर बना लेना। ठीक है बेटा? बस पापा जी। और एक मिनट बेटा, एकादशी है ना, तो सबसे पहले नाश्ता हमारा ही बनाना, एकदम शुद्ध। ठीक है पापा जी। बेटा याद रहेगा ना? हाँ एकदम याद रहेगा। आलू के चिप्स, हाँ, और खीर। हाँ पकौड़े मत भूलना बेटा। हाँ हाँ। क्या दो? हाँ आलू। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, ये ऐसे नहीं उठेंगे, इन्हें कर्नल साहब के स्टाइल में उठाना पड़ेगा। अटेंशन, फूफा जी उठेंगे। फूफा जी उठ। ओहो, पंडित जी कोई तरीका है नींद से जगाने का? यही एक तरीका है नींद उड़ाने का। बोल सांचे दरबार की जय। ओहो, नींद में भी बिस्कुट खा रहा है। किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? आप ही का है। ओहो, बड़ा प्यारा बच्चा है। इसीलिए नींद में भी खा रहा है। बोल सांचे दरबार की जय। Hello, Desa, this is Colonel UR Sethi.
ex-commanding officer 7th Cavalry, IC-10XX speaking, sir. हाँ सर, वो ट्रॉफी हमारी जान है सर, हम उसे जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं सर। जी सर, वो कंटोनमेंट में डिस्प्ले के लिए चाहिए। It's an honor sir, definitely sir, sure sir. कल आपके ऑफिसर्स आएंगे उसे लेने के लिए। It's an honor sir, you're most welcome sir. Sure sir, जय हिंद सर। ओहो करण, लो जल्दी से दूध पी लो, इसके बाद नहाना है। अभी सबका नहाना बाकी है, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे कर्नल भाई साहब, कर्नल भाई साहब, अरे ये कर्नल भाई साहब को क्या हो गया? हमारी राय लिए बगैर ही ऊपर भाग गए, पता नहीं क्यों। Attention everyone, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। पंडित जी, गुल्लू, दामिनी, कुफा जी, जॉली, पप्पू, पिट्टू, मिट्टू एंड एवरीवन, आज हमारे लिए हमारी रिटायरमेंट सफल हो गई। ऐसा क्या हो गया डैडी जी? गुल्लू बॉय, ये बात तब की है जब हम आर्मी में हुआ करते थे। देखिए, दादा दादी की कहानियां सुनाना बंद कीजिए। अभी सब लोग सो के उठे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से सो जाए। ऐसी बात नहीं है पंडित जी, ये हमारी जिंदगी भर की कमाई है, ये हमारी वीरता का सिंबल है। आपको पता है, जब हमने पहली बार देश के लिए लड़ाई लड़ी और उसमें बहादुरी दिखाई थी, तब हमको ये ट्रॉफी दी गई थी। ये हमारी जिंदगी की पहली ट्रॉफी है और आज देश की आर्मी चाहती है कि हम इस ट्रॉफी को कंटोनमेंट में रखें और हमारी कहानी जवानों को सुनाई जाए, ताकि उनके अंदर भी वीरता की प्रेरणा आए। I'm not finished. कल वो लोग यहाँ आ रहे हैं पूरे मान सम्मान के साथ हमारे से ये ट्रॉफी ले। हम आपको बता नहीं सकते कि आज हमें कितना गर्व महसूस हो रहा है। आज हमारा दिल कर रहा है कि हम सबसे ये कहें कि डैडी, आई एम प्राउड ऑफ यू। I love you, my angel. I love you. वाओ डैडी, आई एम सो हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस। अब आप अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मुझे एक नया सेल फोन गिफ्ट करेंगे ना? Okay. थैंक यू। मम्मी जी, दामिनी भाभी, सारा का सारा पानी खत्म हो गया। हाँ। सच में पानी खत्म हो गया है? मैं नाराज हूँ। ओ दामाद जी, पानी खत्म हो गया तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? ओफो, भाई मम्मी जी, पानी चला गया है, मैं नहाया नहीं हूँ, मैं नाराज हूँ। लेकिन हम में से कोई भी नहीं नहाया, हमें छोड़कर। मैंने सोचा था बालों में कंडीशनर करूंगी, वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से मेरे बाल ही रूखे रह गए। भाई पानी में ऐसी लापरवाही कैसे चल सकती है? अब लाइट चली गई, अब ये बताइए टंकी में पानी कैसे चढ़ेगा? अरे फूफा जी, लेकिन टांकी में इतना पानी तो होना चाहिए ना कि 1-1.5 दिन चल सके। पिछली बार भी जब मोटर खराब हुई थी तो हमने पानी 2 दिन तक यूज किया था। तो इस बार पानी कैसे खत्म हो गया? हमें फूफा जी की राय लेनी होगी। फूफा जी, हमें राय दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए कर्नल भाई साहब, इस बार हम राय नहीं पूरा फैसला सुनाएंगे। इसमें सारी गलती चतुर्वेदी की है, उनका ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ जल्द से जल्द चतुर्वेदी को बुलाया जाए। ओके? चतुर्वेदी जी, आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया? मैं खुद अभी तक नहीं नहाया, एंड आई डोंट नो, मैं नहीं जानता।
Why water finished? पानी क्यों खत्म हो गया? अरे आप सेक्रेटरी हैं या बनियान ट्री? और आप ये बताइए कि ये बनियान पहन के आप पूरे मोहल्ले में क्यों घूम रहे हैं? देखिए, for everything, सारी चीजों के लिए why all blaming me? मुझे क्यों दोष देते हैं आप लोग? अरे इसलिए क्योंकि ये सब आपकी गलती की वजह से ही हुआ है। डैडी, हमारे घर में पानी है। रुकिए, पानी फर्श पे है। मतलब किसी ने बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया था, इसलिए पूरे घर में पानी पानी हो गया। हे भगवान, किस भुलक्कड़ गजनी ने नल खुला छोड़ा होगा? हम इस बारे में सबसे पहले फूफा जी की राय लेंगे। फूफा जी, इस बार तो आपको राय देनी ही होगी। भाई हमारी राय में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोचने से पहले ही इंस्टेंट फैसला ले लेना चाहिए। ऐसे हमारी राय में ओके यही है वो भुलक्कड़। यार फूफा जी, हाँ, कल सुबह से ठीक से नहाए नहीं थे, शाम को गर्म पानी दिया तो नहाते नहाते ये भूल गए और नल खुला छोड़ दिया। हाँ बाबा, ऐसा ही हुआ होगा। फूफा जी, आपने खामखा बेचारे चतुर्वेदी जी को डांट दिया। यस, हाँ, यू वर ब्लेमिंग मी। आप मुझे दोष दे रहे थे। नाउ टेल मी, मुझे बताइए, हु आर बनियान ट्री? कौन है बनियान ट्री? यू आर बनियान ट्री, आप हो। फूफा जी, अगर आप हमारे जीजा ना होते तो हमने आपको ग्रीन होम सोसाइटी के कम से कम 50 चक्कर लगवाए होते, वो भी नंगे पांव। इस पावर की आंधी ने रोटी कपड़ा और मकान के लिए तरसाया और आपने पानी के लिए प्यासा कर दिया। ऐसा क्यों किया मेरे जीवन साथी? हमें माफ कर दो हाथी मेरे साथी। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर अब हम क्या करेंगे? हाय, बिना पानी के सारा काम कैसे होगा? ऐसा है मम्मी जी, वैसे एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 बाल्टी भर कपड़े धोने अभी बाकी है। अरे कपड़े ही धोने के हैं ना? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? पंडित जी, हमारे ग्रैंडसन की सोच बिल्कुल हमारी तरह है। जजमान श्रीमान कर्नल साहब जी, हमारे पोते की सोच बिल्कुल हमारी तरह है। जी नहीं पंडित जी। जी हाँ समझी जी। एक बात बताइए कर्नल साहब जी, आपकी मिलिट्री में भी क्या ऐसे ही कपड़े धोते हैं? ऐसे लाइक सिविलियंस? नो नेवर, कभी नहीं। तो हमारे पोते की सोच बिल्कुल हमारी तरह है। जी नहीं पंडित जी। उसकी सोच हमारी तरह है। हमारी तरह है पंडित जी, बिल्कुल हमारी तरह। हमारी तरह है। हमारी तरह है पंडित जी। हमारी तरह है, हमने कहा ना हमारी तरह है पंडित जी। हमने कहा हमारी तरह है कर्नल पंडित जी, हमारी तरह की सोच। समझी जी, हमारे पोते की सोच हमारी तरह है। हमारी तरह, हमारी तरह है, हमारी तरह। अगर हमारी तरह है, हमने कहा हमारी तरह है। उसकी सोच हमारी तरह है। अरे हमारी तरह आपको दिख नहीं रहा है। आप देखिए, आपको नहीं दिख रहा, हमारी तरह। अब ये भी तो सोचिए, कपड़े धोने का और नहाने का इंतजाम तो हो गया, पर अब बिना पानी के सारा दिन क्या करेंगे? समदन जी, वेरी वेल सेड एंड वेल थॉट। आपकी सोच बिल्कुल आर्मी वालों की तरह है, आप हमेशा आगे की सोचती हैं। थैंक यू। लेकिन इस मामले में हमें फूफा जी की राय लेनी होगी। फूफा जी, हमें राय दीजिए कि दिन रात की पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भाई हमारी राय में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब भी फैसला करना हो इंस्टेंट फैसला ले लेना चाहिए। वैसे ओके 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 मेरे पास वैसे एक 1947 का आइडिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुराने जमाने में गांव की औरतें कुएं से पानी भर के लाया करती थी। बेटा ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे। और ग्रीन होम सोसाइटी के पास भी एक कुआं है, तो क्यों ना वहां से पानी लाया जाए? हाँ? क्या कुएं से पानी खींचेंगे? Does the कुआं have a lift?
मिशन पानी के लिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़। भाई कुएं से पानी लाके तो हमने पानी की समस्या को हल कर लिया, लेकिन शाम होते ही अंधेरा होने लगता है और हम सब लाचार हो जाते हैं। उस समस्या का हल कैसे हो? या मैं नाराज हूँ भाई, मेरे ससुर जी का नाम रोशन लाल होते हुए भी भाई मैं रोशनी के लिए रो रहा हूँ। मैं नाराज हूँ। सिर्फ नाम रोशन लाल होने से रोशनी नहीं आ जाती। रोशनी के लिए जिंदगी में लड़ना पड़ता है, हमारी तरह जूझना पड़ता है, तब जाके जिंदगी में रोशनी आती है और ट्रॉफीज मिलती हैं। ओहो गुल्लू, इस समस्या के समाधान के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है? और दामाद जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ओहो मम्मी जी, मच्छर था, मच्छर खा रहे हैं, बत्ती है नहीं, मच्छर काटे जा रहे हैं। लाइट आ गई हो। इससे ना ही हमारे घर की लाइट्स ऑन होंगी और ना ही एसी। वैसे भी इसका क्या फायदा, ना माइक्रोवेव ऑन होगा ना खाना बनेगा, यूजलेस। पर बेटा जिंदगी में रोशनी तो आएगी। जिंदगी भले ही इस रोशनी से रोशन ना हो सके, पर जब अंधेरे में रोशनी की एक किरण दिखती है तो जिंदगी खुद ब खुद रोशन हो जाती है। बोल रोशन लाल ग्रोवर की For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.